हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं अपने गांव से और आप लोगों को तो ऑलरेडी पता चल ही गया है, हमने प्रीवियस ब्लॉग में भी दिखाया था आप लोगों को। हमारी गेहूं की फसल का काम जोर शोर से स्टार्ट हो चुका है और गांव के मैक्सिमम लोग बिजी हैं आजकल अपने अपने खेतों को साफ करने में। तो जो भी हमने गेहूँ काटी हुई थी, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये बड़ा थ्रेशर है और इसमें इजली जितने भी हमने गेहूँ की कटाई की हुई थी उसके हमने दाने दाने अलग कर दिए और ये देख सकते हैं आप, जो तूड़ी है वो अलग से कर दी है। तो किस तरह का अनाज हमारे को मिला, किस तरह की फसल रही हमारी, ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अनाज के दाने दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। कुछ टाइम पहले जब दिल्ली में किसान आंदोलन वगैरह चल रहे थे, तो मैं इसके ऊपर टिप्पणी तो नहीं देना चाहता हूँ कि मैं किसी पॉलिटिशियन वगैरह लाइन को मतलब रेफरेंस देना चाहता हूँ इस पर। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि किसान सच्ची में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और जो भी अनाज आप लोग खाते हो, रिस्पेक्ट करनी चाहिए किसानों की। अगर किसान मेहनत नहीं करेगा तो आप लोग किस तरह से गुजारा करोगे। और अनाज को देखिए, व्यर्थ भी नहीं करना चाहिए, जितना आप से हो सके खाने लायक मतलब उतना ही भोजन लेना चाहिए, जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने अपने ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया कि हम थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं अपनी खेतीबाड़ी के काम से। सारे के सारे जो भी हमारे गांव के लोग हैं, सभी में मतलब एक दूसरे को चेस करने की बनी हुई है कि कौन अपने खेतों को सबसे पहले खाली कर देगा। और प्रेफरेंस भी सच्ची में उन्हीं को मिलती है जिनकी गेहूं मतलब अच्छे से सूखी हुई होती है। तो थ्रेशर वाले भी उन्हीं की गेहूं को सबसे पहले मतलब थ्रेसिंग करने के लिए लेते हैं। तो इसलिए मतलब जिसकी गेहूं सबसे पहले सूख जाएगी तो उसका नंबर ही आएगा। तो कुछ ऐसा चल रहा है गांव में, वो मैंने आप लोगों को अपडेट दी। मैं कुछ सामान लाया हूं तो आप लोगों को भी दिखा देता हूं और बताता हूं कि कितना डिस्काउंट मिलता है आर्मी की कैंटीन पे। तो ये देख सकते हैं आप, ये लाया हूं मैं कॉकरोच किलर स्प्रे है ये देखिए, ये दिखा देता हूँ आप लोगों को और बाकी बाद में भी बताऊंगा आपको कि कितना कितना डिस्काउंट मिला। बाकी ये पाउडर लाया हूँ, वाइल्डस्टोन का है ये। और ये बिस्किट का एक पैकेट, बॉर्नवीटा। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ब्लॉग फिर लंबा हो जाएगा और आप लोगों के लिए और जो अलग अलग मोमेंट हैं वो भी रह जाएंगे। ये कॉलगेट लाया हूँ, इसके साथ एक टूथब्रश भी फ्री है। हेयर ऑयल है, ये निहार कंपनी का है, कोकोनट ऑयल है वैसे ये। और इस तरह से बर्तन धोने की ये टिकिया लाया हूँ मैं 3-4। एक हैंड वॉश लाया हूँ, ये नीम का है, काफ़ी अच्छी खुशबू आती है इससे। और इस तरह से देखिए, ये साबुन लाया हूँ, लक्स हैं बड़े, एक संतूर साबुन है और 4-5 लक्स हैं। इस तरह से हमाम भी है इसमें, ये देख सकते हैं आप। और अपनी बेबी के लिए थोड़ा सा मैं ये साबुन भी लेकर आया हूँ 2 वहाँ से, ये देख सकते हैं। तो कुछ ज़्यादा सामान में लेकर आया नहीं था, यही लेकर आया हूँ। तो चलिए अब जल्दी जल्दी में डालते हैं सामानों को अंदर। तो ये देखिए, इसका एमआरपी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसका एमआरपी है, कहाँ गया, बाकी अभी जो स्लिप है वो पता नहीं मैंने कहाँ फेंक दिया, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता देता। तो ये है तकरीबन 250 रुपीज़ का और ये पड़ा हमें 125 रुपये का। तो पूरा का पूरा 50% डिस्काउंट देख लीजिए। और इतना बड़ा डिस्काउंट मैं समझ नहीं सकता हूँ कि मार्केट में आप लोगों को किसी दुकान में मिलेगा। 180 रुपये है इस पाउडर पे प्राइस और ये आप लोगों को मात्र मिलेगा 80 रुपये का। तो आप खुद ही लगा सकते हो अंदाजा कुछ इस तरह से है। तो अभी जल्दी जल्दी मैं सामान रख देता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को न्यू मोमेंट। आपको बताते हैं मौसम का हाल चाल भी। तो मौसम भी आजकल अपना रुख बदल रहा है, कभी धूप आ जाती है तो कभी बारिश जैसा माहौल बन जाता है। और ये देखिए, पतिदेव भी आ गए हैं सब्जी लेकर। तो उन्होंने क्या क्या सब्जी लाई है, चलिए मैं आपको अंदर ही दिखाती हूँ। तो देख लीजिए, सब्जी तो आ गई है। सब्जी लेकर आया मैं। अच्छा, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा देती हूँ एक चीज़। तो पतिदेव आ गए हैं सब्जी लेके, जैसा कि मैंने आपको पहले बाहर दिखाया। तो क्या क्या सब्जी लाई आपने? तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, मैंने लाया शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की कंडीशन आप लोग देख सकते हो, गर्मियों का मौसम चला हुआ है इसलिए थोड़ी सी सूखी है।
और गांव में कुछ इस तरह का है ये, तो ताज़ी तुझी सब्जी बहुत घटवत दी मिलती है कभी कभार, क्योंकि बहुत कम आते हैं यहाँ पे टेम्पो वगैरह। और साथ के साथ मैं लाया हूँ गोभी, बंद गोभी और साथ के साथ प्याज और आलू। ये दो इसलिए दिखाए, ये लाया हूँ ओनली। तो आप सभी को बताया कि आजकल गर्मियों का मौसम है तो यही सब सब्जियां खानी पड़ती है, तो सब्जी लाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि पापा जी को भी स्कूल जाना होता है तो उनको भी सब्जी की फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो अपने ही घर का लंच खाते हैं, बाहर का कुछ भी नहीं खाते हैं। तो एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, हमारी बाणी जो है पिछले कल 4 महीने की कंप्लीट हो गई है। अब हमारी बेटी धीरे धीरे जवान भी हो जाएगी, तो 4 महीने यूँ बीत गए पता ही नहीं चला। तो उसको 4 महीने हुए कल 16 तारीख को, दिसंबर 16 को उसका जन्म हुआ था। तो उस बेचारे को पिछले कल 3 इंजेक्शन लगे हुए हैं, तो बहुत परेशान है। कल से बेचारी बहुत रो रही थी, तो लगवाने भी ज़रूरी थे क्योंकि ये इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बच्चों के लिए। तो आज उसकी तबीयत थोड़ी सी ढीली है। ऐसा नहीं है कि हंसती खेलती नहीं है, हंसती खेलती है, लेकिन थोड़ी सी अपनी टांगें नहीं हिला पाती, अपना बाजू भी नहीं हिला पाती है ज़्यादा, तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होती है। हम बड़ों को ही डर लग जाता है, तो वो फिर भी बच्ची है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है उसका। और इसलिए पिछले कल भी हम ब्लॉग नहीं लेकर आ पाए थे, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो, हम बाड़ी को इंजेक्शन लगवाने के लिए गए हुए थे। तो पिछले कल हमने शॉर्ट वीडियो डाला हुआ था, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी हो गई, तो आप लोगों ने शायद ब्लॉग चेक नहीं किया है तो देखना आप भी। तो बाकी हमने पिछले कल ब्लॉग नहीं लाया क्योंकि फिर हम भी थोड़ा बिजी थे, और फिर हम थोड़ा थोड़ा गैप भी देते हैं अपने वीडियो को, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारे वीडियो आजकल थोड़े ढीले हो गए हैं। तो पता नहीं क्यों आजकल हमारे आधे से ज़्यादा सब्सक्राइबर गायब हो चुके हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। इवनिंग का टाइम, और यहाँ पर देख सकते हैं प्रियंका ने आग जला दी है और डिनर की तैयारी करने के लिए हर चीज़ करनी पड़ेगी अब। और आप लोगों को मैं दिखाऊं, एक बात ये हो गई कि जो हमारी बिटिया रानी है बाणी, ये देख सकते हैं आप, उठ गई है, तो खतरे का अलार्म बज गया है। तो ये जस्ट जॉक बोल रहा हूँ मैं। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, और एक पेरेंट्स होने के नाते बच्चों का ख्याल हमें ही रखना पड़ेगा। लेकिन हमने सोचा था कि जब तक बाणी सोई रहेगी तो हम डिनर वगैरह बना लेंगे अच्छे से। तो चलिए, आप लोगों को बाणी से भी मिलवा दिया और किचन भी आप लोगों को मैंने दिखा दिया। यहाँ पर आग जल गई है और अब मैं जाता हूँ लकड़ियाँ ले आता हूँ, क्योंकि लकड़ियाँ बची नहीं है यहाँ पे किचन में। तो कुछ इस तरह से करना पड़ता है हर एक चीज़ को मैनेज। चलते हैं, लकड़ियाँ लाते हैं अब। तो ये है यहाँ पर लकड़ियाँ, तो इनको ले चलते हैं ऊपर किचन की तरफ, और फिर प्रियंका ने लग जाना है डिनर की तैयारी करने के लिए, और मेरे पास रहेगी बाणी। तो बाणी का ख्याल रखना पड़ेगा मुझे उतने देर तक, जब तक हमारा डिनर कंप्लीट नहीं हो जाता। मतलब प्रियंका बनाकर तैयार नहीं कर देती हर एक चीज़ को। तो ये चल पड़ी है किचन में तैयारी, और मेरी लग गई है ड्यूटी बाणी की देख रेख करने में। तो यहाँ पर बाणी से भी मिलवा देता हूँ आप लोगों को। तो बाणी को हमने नेट के अंदर सुलाया हुआ है, क्योंकि गर्मियों में मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं और बाणी का ख्याल करना तो बनता ही है। और पिछले कल इसलिए हमारा ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि हमारी बिटिया रानी को कल लगे 3 टीके, और कल तो सच्ची में इसने पूरी की पूरी हेल्थ सेंटर को उठा लिया था अपने सर पे, और घर में भी बहुत मुश्किल से सोई है कल, और बहुत ज़्यादा दर्द में थी। उसके बाद हमने विक्स वगैरह यूज़ किया इसके टांगों में और हाथ में। दोनों टांगों में सुइयां लगी हुई हैं और एक लेफ्ट हैंड में लगी हुई है। तो हाथ और पाँव ज़्यादा नहीं हिला सकती हमारी बिटिया रानी। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को जी बताइएगा, और हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और आप लोग भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं घर के काम काजों में, और आजकल जैसे कि कणक वगैरह का काम है, तो कणक की अभी कटाई लगी हुई है और कणक को ढोना भी पड़ता है और थ्रेशर तक पहुंचाना पड़ता है। और बाणी को पिछले कल टीकाकरण लगे हुए थे, तो बाणी का ख्याल सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। तो अगर ब्लॉग हमारा अच्छा लगे
तो औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। जल्द से जल्द हम पहला माइलस्टोन अपना कवर कर दें यूट्यूब का, और जो सिल्वर बटन है उसके करीब हमारा पहला पड़ाव रहेगा ये। और इस सभी के पीछे आप सभी का हाथ है, आप सभी का सपोर्ट हमें मिल रहा है, आप सभी का प्यार। तो पूरी की पूरी यूट्यूब फैमिली को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो अपने इस ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करने जा रहा हूँ। जल्द ही मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, और कल वाला ब्लॉग रहेगा बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि आप लोगों को मैं दिखाऊंगा एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो मैंने प्रियंका के लिए लाया हुआ है। तो कल वाला ब्लॉग जरूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन रहेगा। एक बहुत बड़ा हिडन सरप्राइज है आप सभी लोगों के लिए।